गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे नदी जोड़ो परियोजना। इसमें एक चीज और आती है राष्ट्रीय जल ग्रिड। ठीक है, नेशनल वाटर ग्रिड। ग्रिड को ग्रिड लिखेंगे, GRID। ठीक है, देखिए जो ये नेशनल राष्ट्रीय जल ग्रिड है, इसकी जो संकल्पना है सबसे पहले किसने दी थी? समाजवादी और चिंतक थे राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इन्होंने दी थी। और 1972 में 1972 में KL राव ने इस दिशा में जो गंगा और कावेरी लिंक जो नहर की संकल्पना है, उसमें 17 हिमालयी और 19 जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी जो भारत है, उसकी नदियों को जोड़ने की योजना थी इसमें। ठीक है, अब ये कहा कि ढाल प्रवणता और अत्यधिक व्यय के कारण ये जो गंगा कावेरी लिंक था, क्योंकि इसमें देखो गंगा कहाँ है? नॉर्थ में, और कावेरी कहाँ है? साउथ में। तो इनके बीच में दूरी भी बहुत थी। ठीक है, और ढाल प्रवणता, क्योंकि इसका ढाल तो किधर है? इधर बंगाल की खाड़ी की साइड, और ये इधर से बंगाल की खाड़ी की साइड जाती है। ठीक है, तो मतलब इनकी ढाल प्रवणता भी नहीं थी। दूसरा, जब इसको यहां से यहां इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता तो खर्च भी बहुत अधिक होना था। तो इनके विकास की बाधा ये दो चीजें थी। कौन कौन सी? एक तो ढाल प्रवणता और दूसरा अत्यधिक व्यय। फिर क्या हुआ? 2002 में जो हमारे राष्ट्रपति थे, कौन थे 2002 में? डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस बात पर जोर दिया कि बाढ़ और सूखे से निजात पाने के लिए भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, इनको जोड़ा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा? बाढ़ से भी निजात मिल जाएगा और सूखे से भी निजात मिल जाएगा। इसके बाद जब उन्होंने ये कह दिया, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने भी विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के बीच जो जल बंटवारे को लेकर जो विवाद बढ़ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ये निर्देश दे दिया कि जो देश भर की नदियां हैं, इनको आपस में जोड़ने का हर संभव प्रयास किए जाएं और 10 वर्षों के अंतर्गत इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। ठीक है, क्या कह दिया? 10 वर्षों के अंतर्गत, मतलब 2012 तक इस लक्ष्य को क्या किया जाए? पूरा किया जाए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2012 में इस महत्वाकांक्षी जो परियोजना थी, ये जो परियोजना थी नदी जोड़ो परियोजना, इसके ऊपर जो कार्रवाई है उसको समयबद्ध तरीके से लागू करने के जो निर्देश था, वो किसको दे दिया? केंद्र सरकार को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए आगे, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। ठीक है, NWDA, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसने इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर का जो उत्तरी भारत की जो नदियां थी, उसके बेसिन को जो दक्षिण की नदियों का बेसिन था उसमें जोड़ने, तथा पूर्व के नदी बेसिन को पश्चिमी नदी बेसिनों से जोड़ने की जो व्यवहारिक रणनीति थी, उसको बनाने के प्रयास किए। ठीक है, ताकि जो राष्ट्रीय जल ग्रिड है, इसका निर्माण किया जा सके। ठीक है, इसके अंतर्गत
यहाँ तो 17 हिमालय थी, इसके इन्होंने कितनी ली? 14 तो हिमालयी नदियां ली और 16 प्रायद्वीपीय भारत की, मतलब कुल 30 नदियां। ठीक है, कुल 30 ऐसी नदियों की पहचान की जो एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती थी। इन नदियों को जो लिंक नहर थी, मतलब जो आपस में जोड़ती थी, उनको क्या बोलते थे? लिंक नहर, उनके माध्यम से जोड़ा गया और जिससे राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसा माना गया। जो निर्माणाधीन योजनाएं थी वो थी सतलुज व्यास लिंक, ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक, घाघरा यमुना लिंक, गंगा स्वर्ण लिंक, यमुना राजस्थान लिंक, ये सब प्रमुख हैं आदि। लघु स्तर पर कुछ जो छोटी परियोजनाएं हैं वो भी क्या थी? पूरी हो चुकी थी। इनमें से पेरियार डाइवर्जन, प्राम्बिकुलन अलियार लिंक, कुरनूल कडप्पा लिंक, केन बेतवा लिंक और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो इसमें शामिल थी। ये जो लिंक परियोजनाएं हैं इनसे बेहतर जल की आपूर्ति जो थी वो संभव होगी, ऐसा माना गया, जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान भी होगा। ठीक है, और क्या माना गया कि जो खाद्यान्न और कृषि उत्पादन है वो बढ़ेगा, जल विद्युत का उत्पादन भी बढ़ेगा और जो देश के आर्थिक विकास में क्या होगी? गति आएगी। सस्ते और जो पर्यावरण मित्र है जल परिवहन, उसका विकास होगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय जल ग्रिड है इसका निर्माण भू राजनीतिक उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण बताया, परंतु इसके निर्माण हेतु लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के भारी निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा जल संसाधनों के ठीक से सर्वेक्षण नहीं होने पर नए जल विवादों के उभरने की आशंका भी है। ठीक है, बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरणीय मुद्दे भी इसके निर्माण में बाधा है। इन सब जो ये उपरोक्त समस्याएं थी, जैसे भाई इतना करोड़ खर्चा आएगा, ये जो समस्याएं थी इनको ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय जल ग्रिड था इसका विकास किया जाना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब देखिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2016 को गंगा नदी के 145 किलोमीटर लंबे जो जलमार्ग था, जो कहां से कहां तक? हल्दिया से फरक्का, जो भारत की पहली नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। ठीक है, कब? 6 जनवरी 2016 को। इस प्रणाली का उद्देश्य था कि हवाई जो यातायात है उसके नियंत्रण के समान जलमार्ग पर भी सुरक्षित और सटीक नेविगेशन की सुविधा प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 26.33 करोड़ रुपए की लागत से जो बस स्टेशन साइट थी उसको हल्दिया, गार्डन रिच घाट, त्रिवेणी, स्वरूपगंज, कुमार रूप, बलिया और फरक्का में स्थापित किया गया। ठीक है, कल मैं आपको इसकी मैपिंग करवाऊंगी कि कौन कौन सी नदियों को कहां कहां से जोड़ा गया था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।